Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ऐश्वर्या डीकेएस के राजनीति में आने की चर्चा शुरू हुई लोकसभा चुनाव से। ऐश्वर्या ने पूरी जान लगाकर बैंगलोर रूरल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अपने चाचा डीके सुरेश के लिए प्रचार किया था। वोट देते ही ऐश्वर्या ने ऐलान कर दिया कि उनके अंकल ना केवल जीतेंगे बल्कि वो तो जश्न की तैयारियां कर रही हैं। I don't know about Congress, but I'm very confident that I will celebrate with my uncle on the 4th of June. As a victorious, proud MP into the parliament. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजर, गांधी परिवार के बेहद भरोसेमंद और कर्नाटक के डिप्टी सीएम एक साथ कई रोल निभा रहे हैं डीके शिव कुमार। 1993 में डीके शिव कुमार की शादी उषा से हुई थी। पति पत्नी की 3 संतान है, 2 बेटी ऐश्वर्या और अभारण्य, एक और बेटा है आकाश। ऐश्वर्या डीके परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। डीके का परिवार एजुकेशन ट्रस्ट चलाता है जिसके इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल है। ऐश्वर्या भी ट्रस्टी हैं और ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट भी संभालती हैं। वोट डालने आई तो उनसे राजनीति ज्वाइन करने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि क्या है उनके आगे का प्लान। सुनिए। Please. No, I have no intentions like that. I'm an educationalist. I'm very happy doing that, and I feel each one has to work in different fields to make India proud, and I'm working in a field that's very required today, that's education, because giving education is so important, because educated people will voice their opinions tomorrow, and that will make a difference to the country tomorrow as well. And how confident you are that Congress is getting out of 28? I don't know about Congress, but I'm very confident that I will celebrate with my uncle on the 4th of June. ऐश्वर्या डीकेएस राजनीति से दूर एजुकेशन में करियर बना रही हैं, लेकिन वो राजनीति के निशाने पर रही हैं। आय से ज्यादा संपत्ति केस में डीके शिव कुमार पर आरोप लगे तो जांच के घेरे में डीके की पत्नी और बच्चे भी आए। 2019 में ईडी ने आरोप लगाया था कि डीके परिवार और करीबियों ने 317 बैंक अकाउंट से घोटाले किए। तब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऐश्वर्या 22 साल की थी। ईडी ने ऐश्वर्या के बैंक अकाउंट में 108 करोड़ होने का दावा किया था। शक था कि डीके ने 600 करोड़ की बेनामी संपत्ति बेटी के नाम में जमा की थी। डीके पर चल रही जांच के दौरान ईडी ने ऐश्वर्या को बुलाकर 9 घंटे तक पूछताछ भी की थी। डीके की बेटी होने, एजुकेशन ट्रस्ट में ट्रस्टी होने और डीके के साथ बिजनेस डील के लिए विदेश दौरों के कारण ऐश्वर्या जांच के घेरे में आई थी। उस समय की जांच में डीके की पत्नी मां को कम से कम 7 बार इनकम टैक्स के सामने पेश होना पड़ा था। यह तस्वीर 2019 में ऐसी ही एक पूछताछ के समय पेशी की समय की है जिसमें डीके, ऐश्वर्या और उषा नजर आ रही हैं। उसी केस के सिलसिले में डीके को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। एक टीवी शो में ऐश्वर्या ने खुलासा किया था कि जब डीके तिहाड़ जेल में बंद थे तब तक कुछ समय परिवार को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। परिवार के मना करने के बाद भी ऐश्वर्या ने एडवेंचर किया, भेष बदलकर पिता तक पहुंच गई। तब उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। डीके के खिलाफ 2017 से चल रहा केस अब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खत्म हो चुका है। डीके शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या शादी के बाद बन गई ऐश्वर्या डीकेएस हेगड़े। 2021 में डीके ने अपनी बड़ी बेटी ऐश्वर्या की शादी अमर्त्य हेगड़े से की थी। विरोधी पार्टी में होने के बाद बीजेपी नेता येदियुरप्पा भी डीके की बेटी दामाद को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। अमर्त्य हेगड़े कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ और मालविका हेगड़े के बेटे हैं। मालविका के पिता कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा की बेटी हैं। कैफे कॉफी डे के सक्सेसफुल ब्रांड और यूनिक बिजनेस आइडिया के बाद भी घाटे में रही। सिद्धार्थ घाटे का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने जान दे दी। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी यानी ऐश्वर्या की सास मालविका ने कंपनी की कमान संभालकर सीसीडी को बचा लिया था। अब देखना होगा डीके शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या राजनीति में कदम रखती हैं या नहीं रखती हैं। वैसे आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है, क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।